हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लोडिंग ब्यूटी बाय श्रद्धा। तो आज हम बात करने वाले हैं सनस्क्रीन के बारे में। टेम्परेचर 15 डिग्रीज से ज़्यादा हिट कर चुका है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, सूरज अपने चरम पे है और बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही है। तो अब हमें चाहिए स्किन प्रोटेक्शन। हमें जो भी अपने स्किन पे ट्रीटमेंट्स किए हैं, नेचुरल स्किन केयर प्रोडक्ट्स या जो भी हमने इस्तेमाल किए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्ट करना है हमें। अदरवाइज 2 दिन की धूप आपकी सारे ट्रीटमेंट और सारी मेहनत को खराब कर सकती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सनस्क्रीन के बारे में, तो सबसे पहली जो चीज़ हमने देखी है, मार्केटिंग से कह लीजिए आप, या फिर ब्यूटी इन्फ्लुएंसर से कह लीजिए, या जैसे भी आपके दिमाग में आया हो, एडवर्टीजमेंट या पैकेजिंग को देख के कह लीजिए, जो हमारे दिमाग में एक चीज़ फिक्स है वो है SPF। SPF 50 लेनी है, SPF 30 लेनी है, SPF 40 लेनी है, व्हाट्सोएवर। पर हम में से बहुत कम लोगों को जानकारी होती है कि SPF होता क्या है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि SPF के बारे में, कि SPF एग्जैक्टली क्या है, वो क्या करता है, ताकि आपको इजी हो चूज करने में। ठीक है, तो SPF स्टैंड्स फॉर सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ठीक है, SPF हमारे सन से 2 तरीके की रेज आती हैं, एक होता है UVA, एक होता है UVB। ठीक है, तो पहले हम SPF के बारे में बात कर लेते हैं। SPF हमें प्रोटेक्ट करता है UVB रेज से। UVB रेज रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमें स्किन कैंसर जो कॉज करने के लिए। तो अगर UVB रेज से आप बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में रहोगे तो उसका लॉन्ग टर्म में आपकी स्किन पे इम्पैक्ट ये हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर की वजह से हो सकता है कि आपको स्किन कैंसर हो जाए। तो SPF फैक्टर इंपॉर्टेंट है ताकि आप इंटरनली ठीक रहो, आपकी स्किन पे किसी भी प्रकार का कोई डिजीज ना हो, स्किन कैंसर से बचे रहो, इसलिए आपको एक प्रॉपर SPF होना अनिवार्य है। ठीक है, अब बात करते हैं कि है कितना होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं तो आपका जो SPF है वो मिनिमम आपका SPF 30 होना चाहिए। अगर मैं आपको, अब इसमें डिबेट आ जाती है कि आपको SPF 30 चाहिए या SPF 50 चाहिए। अगेन, SPF जो आपका SPF 30 होता है वो आपको प्रोटेक्ट करता है 97% ऑफ सन का रेस से। ठीक है, 97% सन रेडिएशन से आपको प्रोटेक्ट करेगा SPF 30। दूसरा है SPF 50 जो आपको प्रोटेक्ट करता है 98% ऑफ सन रेस से, सन रेडिएशन से। ठीक है, आप चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप बजट के अनुसार आप चूज कर सकते हो चीज़ें। ठीक है, हमने बात कर ली SPF की। अब जो दूसरा जो बहुत ही ज़्यादा दिमाग में रहता है वो रहता है PA++। PA+ क्या है, इसको कैसे करते हैं या इसका क्या काम है, हम उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो PA जो होता है, PA++, PA++, व्हाट्सोएवर जो भी आपकी सनस्क्रीन में है, तो वो आपको देखना है। PA++ क्या करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है दूसरे टाइप की सन रेज से, जिसे हम बोलते हैं UVA रेज। अब UVA रेज हमारे लिए काम करती है हमारी स्किन को खराब करने का, बेसिकली इन शॉर्ट हमारी स्किन को खराब करने का। आपने जितनी भी मेहनत की है अपनी स्किन पे, जो भी नेचुरल रेमेडीज लगाए हैं, जो भी खाया है, जो भी आपने केमिकल्स लगाए हैं, या आप डर्मैट के पास जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, SPF आपका सन में इतनी पावर है कि वो सब कुछ रिवर्स कर देगा, सब खराब कर देगा। ठीक है, तो PA+++ हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करता है UVA से। UVA इज रिस्पॉन्सिबल जो हमारी स्किन के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे धूप की वजह से टैनिंग हो जाती है, फ्रेकल्स हो जाते हैं जिन्हें हम हिंदी में झाइयाँ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, आपके लिप पिगमेंटेशन हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वो होती हैं UVA के कारण। ठीक है, तो हमें SPF प्रोटेक्ट करता है स्किन कैंसर से इंटरनली, और PA++ हमें प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन के ऊपर होने वाली प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो हमें दोनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन चाहिए। PA++ इज कंसीडर्ड वन ऑफ द बेस्ट आपकी स्किन के लिए। PA++, दैट इज PA+++। ठीक है, मैंने नोट्स बनाए हैं तो सो दैट आई डोंट मिस एनीथिंग। तो इसके बाद जो तीसरी डिबेट आती है हमारे लिए, वो होती है केमिकल सनस्क्रीन लगानी है या फिर आपको मिनरल सनस्क्रीन लगानी है। ठीक है, अभी तो तीसरा भी मार्केट में आ गया, दैट इज हाइब्रिड सनस्क्रीन। ठीक है, तो अब इस पर डिबेट होती है। अब आप चूज कर सकते हो, आपको इन दोनों में से चूज करना है अपने हिसाब से, कोई भी बेस्ट या कोई भी बुरी नहीं है इन दोनों में से, आपको चूज करना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर
अगर आप मुझे चूज करने के लिए बोलोगे तो अगर मैं घर पे हूँ तो मोस्टली आई विल बी प्रेफरिंग, लाइक मैं घर के अंदर हूँ तो मैं केमिकल सनस्क्रीन SPF 30 यूज करूंगी, क्योंकि वो मुझे एक बेसिक प्रोटेक्शन दे रहा है। केमिकल है, SPF 30 है, तो दैट इज इनफ फॉर इंडोर्स मेरे हिसाब से, मेरे स्किन के लिए, ठीक है। बट अगर मुझे बाहर जाना है तो आई विल बी यूजिंग मिनरल सनस्क्रीन SPF 50 PA ट्रिपल+ मिनिमम, ठीक है, दैट टू मिनरल सनस्क्रीन, ठीक है। तो आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से चूज कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मिनरल सनस्क्रीन कैसी होती है और हमारी केमिकल सनस्क्रीन कैसी होती है। तो जो सबसे पहली चीज होती है, केमिकल सनस्क्रीन में हमारा वाइट कास्ट नहीं होता है, ठीक है, और मिनरल सनस्क्रीन में हमारा वाइट कास्ट होता है, क्योंकि उसमें जो मेजर कंपोनेंट, जो फिल्टर्स यूज किए जाते हैं, UV फिल्टर्स जिनको हम बोलते हैं, वो फिल्टर यूज किए जाते हैं जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें हम जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज करते हैं केमिकल मिनरल सनस्क्रीन में, जिससे वाइट कास्ट आता है। वाइट कास्ट फॉर श्योर आएगा आपके मिनरल सनस्क्रीन में, ठीक है। अब केमिकल सनस्क्रीन में कोई भी वाइट कास्ट नहीं होता है, इट इज़ वेरी मॉइस्चराइजिंग। अभी तो दे आर पुटिंग मोर लाइक अच्छे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं उसमें, सेरामाइड्स, हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन C के साथ बना रहे हैं, तो वो भी कर रहे हैं, ठीक है। ये दो, एक नंबर 1 फैक्टर ये हो गया। नंबर 2 जो फैक्टर है वो ये है कि जो केमिकल सनस्क्रीन है वो आपको स्किन पे सन एक्सपोजर से 20 मिनट पहले लगाना होता है, क्योंकि उसको टाइम, केमिकल सनस्क्रीन को टाइम लगता है एक्टिवेट होने में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने तुरंत लगाया, आप तुरंत निकल सकते हो, नहीं, आप नहीं निकल सकते हो, वो 20 मिनट बाद एक्टिव होगी काम करने के लिए। आप अगर तुरंत निकल गए तो वो 20 मिनट आपकी स्किन पे धूप लग रही है, इट विल हैव बैड इम्पैक्ट्स ऑन टू योर स्किन, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं होने वाला है सनस्क्रीन लगाने का, तो आपको 20 मिनट पहले लगानी है। अब बात करते हैं मिनरल सनस्क्रीन की। मिनरल सनस्क्रीन आप जैसे ही लगाते हो वो तुरंत काम करना शुरू कर देती है, तभी मैंने आपको बोला कि अगर मुझे बाहर जाना है तो मैं मिनरल सनस्क्रीन यूज करूंगी, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लाइक, हम फिजिकल सनस्क्रीन की अगर और बात करें तो फिजिकल सनस्क्रीन में अगर जो लोग बाहर रहते हैं, लाइक इफ आई टॉक अबाउट लाइक एथलीट्स, या आपका बहुत ज़्यादा आउटडोर वर्क है, बहुत ज़्यादा आप बाहर रहते हो, धूप में रहना आपकी, लाइक यू हैव नो अदर चॉइस, यू हैव टू बी, दैट्स योर जॉब टू बी लाइक सनशाइन ऑल डे, या फिर आपको 2 घंटे 1 घंटे निकलना ही निकलना है, तो आई थिंक यू शुड प्रेफर फिजिकल सनस्क्रीन ओनली, ठीक है। फिजिकल सनस्क्रीन आपको बेटर प्रोटेक्शन देता है दैन केमिकल सनस्क्रीन। फिर आपका जो फिजिकल सनस्क्रीन होता है, जिसमें आपका टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड UV फिल्टर के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये आपकी बहुत ही सेंसिटिव स्किन को भी सूट कर जाता है। द मेजर ड्रॉबैक आई फाउंड इन मिनरल सनस्क्रीन, ऑलमोस्ट हर पैरामीटर पे फिजिकल केमिकल सनस्क्रीन से बेटर होता है, ठीक है। फिजिकल सनस्क्रीन हमेशा बेटर होता है। द ओनली ड्रॉबैक इज कि ये वाइट कास्ट बहुत ज़्यादा देता है, बहुत ज़्यादा देता है, तो वो आपके लिए टॉलरेट करना थोड़ा मुश्किल होगा। आपने देखा होगा एथलीट्स को, लाइक क्रिकेटर्स को, या फिर किसी और कंट्री के एथलीट्स को, आपने देखा होगा उनकी स्किन ना, वो कुछ फेस पे लगा के रखते हैं जो वाइट वाइट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ अ केमिकल और मिनरल सनस्क्रीन, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरी, दैट इज अब हमें सनस्क्रीन लगानी कैसे है। हमने पढ़ लिया कि हमें सनस्क्रीन में क्या क्या होता है, क्या क्या चाहिए, और 2 तरीके की सनस्क्रीन होती हैं। अब हम बात करेंगे तीसरी, विच इज़ हमें सनस्क्रीन अप्लाई कैसे करना है। तो सनस्क्रीन अप्लाई करने का सबसे नंबर 1 तरीका इज़ कि आपको फेस वॉश करना है, आपको अपने ट्रीटमेंट्स लेने हैं। अगेन, जब मैं ट्रीटमेंट की बात कर रही हूँ, आपकी मर्जी है, आप जो भी स्किन केयर शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं आप वो फॉलो करिए, आप उसके बाद सनस्क्रीन लगाइए, ठीक है। आपको सनस्क्रीन उसके बाद लगानी है, उसके बाद आप मेकअप अप्लाई कर सकते हो सनस्क्रीन के ऊपर, बट आपको सबसे पहले फेस वॉश करना है, फिर आपको करना है अपना स्किन केयर, फिर आपको सनस्क्रीन एंड देन मेकअप, आपको ऐसे लेयर करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बहुत ही मिनिमल चीज़ें कर सकते हो अपने स्किन के लिए, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, मतलब यू वांट टू कीप इट वेरी सिंपल, वेरी, मतलब आपको बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स वगैरह इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, या आप नहीं करना चाहते, टाइम नहीं है आपके पास, या फिर आपको बजट इशू है, व्हाटसोएवर, आप नॉर्मल फेस वॉश से फेस वॉश करिए, एक सनस्क्रीन लगा लीजिए, सनस्क्रीन उठाइए और लगा लीजिए, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको मेक श्योर करना है कि आप ऐसी सनस्क्रीन चूज करें जिसमें थोड़े से मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स हैं, जैसे कुछ सेरामाइड्स हैं, हाइलुरोनिक एसिड है, विटामिन E है, जिससे आपकी स्किन प्रॉपर मॉइस्चराइज हो रही है, ठीक है। इट वुड बी सफिशिएंट। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड थिंग कि आपको सनस्क्रीन लगाने का रूल क्या है।
सनस्क्रीन लगाने का जो रूल होता है वो है 3 फिंगर रूल। आपको सनस्क्रीन पूरी 3 फिंगर्स पे ऐसे करके ऐसे स्प्रेड करना है और फिर उसे आपको अपना फेस और नेक पे लगाना है। पूरा 3 फिंगर रूल है, ठीक है। आप इससे कम लगाओगे तो आपको एग्जैक्टली जो आपके पैकेट पे जो प्रोटेक्शन लिखा है वो आपको नहीं मिलेगा। आपको एग्जैक्ट अमाउंट ही लगाना है, तभी आपको उतना मेंशन्ड बेनिफिट मिलेगा। कमिंग टू द थर्ड थिंग कि आपको अप्लाई करनी है सनस्क्रीन अपने बाहर निकलने से पहले, सन एक्सपोजर के 20 मिनट पहले। आप उसके अगर आप तुरंत निकल रहे हो देन देयर इज नो पॉइंट, राइट। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो आपने सनस्क्रीन लगा ली। अब आपको अगर मैं आपको बोलूँ तो मेरे कुछ फेवरेट सनस्क्रीन्स हैं। अगर मैं सजेस्ट करूँ तो आई हैव दीज 3 फेवरेट सनस्क्रीन्स। ये है डॉक्टर शेथ की हाइलुरोनिक एसिड सनस्क्रीन। ये मैं मोस्टली घर पे जब मैं नॉर्मल फेस वॉश करती हूँ इसको डायरेक्टली लगा लेती हूँ, कुछ भी नहीं लगाती, एंड इट वर्क्स वेल फॉर मी। कमिंग टू द सेकेंड, दिस इज अर्थ रिदम का हाइब्रिड सनस्क्रीन। ये भी बहुत अच्छे से काम करती है मेरे स्किन पे। इसको भी मैं डायरेक्टली अपने फेस पे लगा सकती हूँ फेस वॉश के बाद, ठीक है। अब हम तीसरी बात करते हैं, ये न्यूट्रोजीना की शेयर जिंक सनस्क्रीन। दिस इज अ मिनरल सनस्क्रीन, जिंक ऑक्साइड बेस्ड सनस्क्रीन है ये बहुत अच्छी प्रोटेक्शन देती है, वेरी गुड फॉर सेंसिटिव स्किन। बट इसका जो मेजर ड्रॉबैक है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट देता है, बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट देता है। पर ये आपकी स्किन को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोटेक्ट करता है सन से। अगर आप आउटिंग के लिए जा रहे हो तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट यू मी, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। आई हैव यूज्ड approx 15-20 sunscreen. This gives the best protection during your trips, during your holidays. This is like boon for your skin. आपकी स्किन एकदम बचा के रखता है, एकदम प्रोटेक्ट करके रखता है। यू विल लव दिस प्रोडक्ट। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं तो आप स्किन केयर के साथ अगर आप सनस्क्रीन की एफिकेसी को बढ़ाना चाहते हैं, आप इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसको यू कैन कंबाइन दिस विद विटामिन सी। आप विटामिन सी सीरम लगा लीजिए, उसके बाद सनस्क्रीन लगाइए, इसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है। विटामिन सी विटामिन ई सीरम लगाने के बाद आप ये लगाइए, यू विल हैव गुड इम्पैक्ट। ये आपको बेटर प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। अब जो सबसे मेजर चीज़ है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो ये है कि आपको जब आपने बाहर गए, आपको सनस्क्रीन हर 2 घंटे पे रीअप्लाई करनी है। प्लीज़ मेक श्योर आप सनस्क्रीन हर 2 घंटे पे रीअप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आप जब सनस्क्रीन लगाते हो धीरे धीरे करके सनस्क्रीन की एफिशिएंसी कम होती जाती है आपकी स्किन पे। तो आपको मेक श्योर आप एक सनस्क्रीन अपनी वॉलेट में या अपने बैग में या अपने पर्स में कैरी कर रहे हैं। अभी छोटे छोटे पैकेट्स भी आ रहे हैं 30 ml 40 ml के, तो आप आराम से कैरी कर सकते हो। आपको वो अपने स्किन पे लगाना है, ठीक है। आपको रीअप्लाई करते रहना है टू गेट द बेस्ट प्रोटेक्शन, ठीक है। अब रात की बात करते हैं। आप जब आओगे ऑफिस से या कहीं से भी आप सन से होकर के वापस आ रहे हो, आपको करना है अपना प्रॉपर फेस वॉश। अब आपको अपनी सनस्क्रीन को रिमूव करना है। अब वो रिमूव आपको कैसे करना है, आप जैसे भी करते हो, मेकअप रिमूवर करते हो, क्लेंजिंग ऑयल यूज़ करते हो या माइसेलर वाटर यूज़ करते हो, व्हाटएवर आप जो भी यूज़ करते हो, प्लीज़ रिमूव योर सनस्क्रीन और आप उसके बाद ही सोएंगे। सनस्क्रीन रिमूव करके एक मॉइस्चराइजर लगा के सो जाना है आपको, ठीक है। आपको सनस्क्रीन पूरी रात अपनी स्किन पे लगा के नहीं रखना है, क्योंकि आपकी स्किन को ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होगी, आपकी स्किन रेजुवेनेट नहीं हो पाएगी रात में। तो आपको सनस्क्रीन वॉश करके सोना है। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं आपको अपनी और सनस्क्रीन के बारे में इंफॉर्मेशन दूं, आप चाहते हो कि मैं थोड़ा सा अपने सनस्क्रीन को रिव्यू करूं, आपको बताऊं मेरा फेवरेट कौन सा है, मेरा बेस्ट कौन सा है, मैं कौन सा मोस्टली यूज़ करती हूं सनस्क्रीन, या कौन से ओकेजन पे कौन सा यूज़ करती हूं, अपने बाकी सनस्क्रीन को बताऊं आपको, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। मैं ट्राई करूंगी आपके साथ इंगेज होने का, एंड वी विल ट्राई टू मेक द नेक्स्ट वीडियो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जो भी आपको जानना होगा। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय बाय।